नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में ट्राई करने की कितनी वैल्यू होती है। एक ऐसा इंसान जिसने 3 बार फैक्ट्री बनाई, तीनों बार बर्बाद हो गई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और चौथी बार कोशिश की। और जब उसने ये चौथी बार कोशिश की, वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज दुनिया भर में लगभग हर देश में उसकी फैक्ट्रियां हैं। एक ऐसा लड़का जिसने यूं तो एक गली से शुरुआत की, लेकिन उसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। कहते हैं मोटिवेशन तो आपको हजारों जगह से मिल सकती है, लेकिन इंस्पिरेशन आपको सिर्फ अपने अंदर से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से मिलती है। एक ऐसा लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन उसने सपनों की डेफिनेशन ही बदल दी। आज हम बात करने वाले हैं होंडा कंपनी के फाउंडर सोजीरो होंडा के बारे में। अब सोचिए, आप में हर कोई किसी न किसी तरीके से होंडा कंपनी से जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतनी बेसिक, इतनी जरूरी चीजें बनाते हैं जिंदगी के लिए। होंडा ऑटोमोबाइल्स। सोजीरो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और उन्हें भी यही लगता था कि पढ़ाई बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी बदलने के लिए। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि सिर्फ क्लासरूम ही वो जगह नहीं है जहाँ पर सीखा जा सकता है। सीख तो इंसान कहीं से भी सकता है, उसमें सिर्फ चाह होनी चाहिए सीखने के लिए। इसलिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन वो हमेशा अपने एक्स्ट्रा काम में लगे रहते थे। और ऐसे ही एक दिन मेहनत करते करते उन्होंने पिस्टन रिंग का प्रोटोटाइप बनाया। उन्होंने अपने दोस्तों को दिखाया, उन्होंने कहा कि वो उसे किसी कंपनी के पास ले जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें पहले ही कह दिया, उनके टीचर्स की राय के अकॉर्डिंग वो डिजाइन उतना अच्छा नहीं था कि कोई कंपनी उसे सेलेक्ट कर ले। लेकिन फिर भी सोजीरो ने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और वो टोयोटो कंपनी के पास गए। टोयोटो कंपनी ने भी उनका डिजाइन देखकर उन्हें इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लेकिन हाँ, सोजीरो को यहाँ से ये फायदा हुआ कि उन्हें समझ आया कि इस प्रोटोटाइप में क्या कमियां हैं, मार्केट में उन्हें अपना प्रोटोटाइप बेचने के लिए और क्या चेंजेस करने होंगे। और वापस आकर उन्होंने दुनिया की बातों पर ध्यान ना देकर उन्हीं चेंजेस पर काम किया और वो फिर से टोयोटो कंपनी के पास गए अपना डिजाइन लेकर। और इस बार टोयोटो कंपनी को उनका डिजाइन पसंद आ गया। टोयोटो कंपनी ने ना उनके डिजाइन को सिर्फ पसंद किया, बल्कि फैक्ट्री बनाने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट भी दी। यहाँ से सोजीरो के सपने साकार होते नजर आ रहे थे, लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई है। फैक्ट्री बनते ही जापान में एक 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिसमें सोजीरो की फैक्ट्री और सपने दोनों बर्बाद हो गए। सोजीरो ने धीरे धीरे इसे किस्मत मानकर अपना लिया और सोचा कि क्यों ना मैं दूसरी फैक्ट्री बनाऊं, दोबारा सब कुछ शुरू करूं। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और दोबारा फैक्ट्री शुरू की। लेकिन उस वक्त तक जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो चुका था और इसी तरीके से अमेरिका की तरफ से एक बॉम्ब आया और उस बॉम्ब ब्लास्ट में उनकी फैक्ट्री फिर से खत्म हो गई। 2 बार किस्मत से इतना बुरी तरह हार जाने के बाद भी सोजीरो ने अपने सपनों पर भरोसा रखा और तीसरी बार ट्राई करने की सोची। इस बार उन्होंने अमेरिका से आए गैसोलीन टैंक उन्हीं को इकट्ठा करके एक फैक्ट्री बनाई। लेकिन अब तक जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हार चुका था और जापान के लोग इतने गरीब हो चुके थे कि वहां पर खाना खाने तक के भी पैसे नहीं थे। तो गाड़ियों की सेल ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गिर गई थी और अब लोग गाड़ियां ही नहीं खरीद रहे थे, तो पिस्टन रिंग्स की भी कोई जरूरत नहीं थी। और इसीलिए सोजीरो की तीसरी फैक्ट्री भी सरवाइव नहीं कर पाई और उसे बंद करना पड़ा। तीसरी बार किस्मत से इतना बुरी तरह हार जाने के बाद भी सोजीरो ने अपने सपनों में हौसला रखा। वो कहते हैं ना, दुनिया में सपने भी उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से यहाँ उड़ान होती है। सोजीरो इस आइडिया के खत्म हो जाने के बाद भी नया आइडिया खोजते रहे। वो दुनिया में प्रॉब्लम्स ढूंढते रहे और उनके सॉल्यूशन के बारे में भी सोचते रहे। एक दिन सोजीरो साइकिलिंग कर रहे थे और साइकिल चलाते चलाते वो थक गए। थकने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी साइकिल में मोटर लगा दूं, ताकि ये मोटरसाइकिल बन जाए और मुझे इतनी मेहनत से पेडल ना मारने पड़े। उन्होंने ऐसा ही किया। जब आसपास के लोगों ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि क्यों ना वो उनकी साइकिल में भी मोटर लगा दे। जब सोजीरो ने खुद साइकिल्स में मोटर लगा दी और ये देखा कि लोग कंफर्टेबली उसे बैलेंस कर पा रहे हैं और चला पा रहे हैं, तो सोजीरो ने मोटरसाइकिल के आइडिया के बारे में सोचा। इसके बाद उन्होंने 8000 प्रोड्यूसर्स की एक लिस्ट निकाली, जिसमें से अपने हाथ से 5000 प्रोड्यूसर्स को सिलेक्ट किया और उन्हें अपना मोटरसाइकिल का प्रपोजल भेजा। इसमें से 1800 प्रोड्यूसर ने इस आइडिया में इंटरेस्ट दिखाया और इसके साथ साथ सोजीरो के पास इतनी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी हो गई कि वो मोटरसाइकिल की एक कंपनी बना पाए। उसके बाद का सफर आप सब जानते हैं, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी होंडा
इस्तेमाल किया होगा। होंडा कंपनी एक्चुअली में एक ऐसे लड़के की देन है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने एक्चुअली में खोया भी बहुत बार, लेकिन सिर्फ एक ही इस कहानी की जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आप कभी हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश में ही दम है, कोशिश में जान है, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। इंतजार करने वालों को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले जिंदगी में छोड़ देते हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।